बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्यों इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है? सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब मौन ही मौन था, जब कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय यह संसार कितना निर्जीव, कितना नीरस, कितना उदास था? आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। ये कहानी है मां सरस्वती के अवतरण की। ये कहानी है बसंत पंचमी के महत्व की। ये कहानी है उस दिन की जब इस धरती पर पहली बार ज्ञान का प्रकाश फैला था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सोचा था कि वे एक अद्भुत संसार बनाएंगे। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाए और अंत में मनुष्य की रचना की। लेकिन जब उन्होंने अपनी रचना को देखा तो उनका हृदय भारी हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी रचना में कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो इस सृष्टि को पूर्ण नहीं बना पा रहा था। पर्वत थे लेकिन उनकी गूंज नहीं थी, नदियां थी लेकिन उनका कलकल स्वर नहीं था, पक्षी थे लेकिन उनकी चहचहाट नहीं थी, मनुष्य थे लेकिन वे मूक थे, गूंगे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। कोई भाषा नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई कला नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। सब कुछ था लेकिन सब कुछ नीरस था, बेजान था। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य भटक रहे हैं। वे अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। माता अपने बच्चे को प्यार करना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहता है लेकिन शब्द नहीं है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम प्रकट करना चाहता है लेकिन भाषा नहीं है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहता है लेकिन माध्यम नहीं है। ब्रह्मा जी का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने तो एक अधूरी सृष्टि बना दी। ये संसार तो एक कारागार बन गया है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उन्हें अपनी रचना पर ग्लानि होने लगी। वे व्याकुल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता की तरह जिसका बच्चा बोल नहीं सकता, वैसे ही ब्रह्मा जी का हृदय दुखी हो गया। ब्रह्मा जी अपनी पीड़ा को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु के पास जाएंगे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगेंगे। ब्रह्मा जी क्षीर सागर की ओर चल पड़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी आंखें नम थी। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने पूछा, ब्रह्मा देव, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना की लेकिन ये सृष्टि अधूरी है। इसमें प्राण तो है लेकिन स्वर नहीं है। यहाँ जीवन तो है लेकिन संगीत नहीं है। यहाँ मनुष्य तो है लेकिन भाषा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी रचना को पूर्ण नहीं बना सका। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा देव, ये कोई भूल नहीं है, ये तो एक अवसर है। आप एक महान शक्ति का आह्वान करें, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को वाणी दे सके, संगीत दे सके, कला दे सके, ज्ञान दे सके। आप अपने कमंडल से जल लें
और उसे धरती पर छिड़के। उस जल से एक देवी का आविर्भाव होगा जो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगी। ब्रह्मा जी को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, ये देवी कौन होंगी? उनका नाम क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा, वे वाग देवी होंगी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी। वे ज्ञान की देवी होंगी, कला की देवी होंगी, संगीत की देवी होंगी। उनके हाथों में वीणा होगी जो संगीत देगी। उनके मुख से शब्द निकलेंगे जो भाषा देंगे। उनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उन्हें सरस्वती कहा जाएगा क्योंकि वे सरस अर्थात रसमय होंगी और वती अर्थात धारण करने वाली होंगी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार अपने कमंडल से जल लिया, लेकिन वे सोच में पड़ गए कि इस जल को कहाँ छिड़के? कौन सा स्थान इतना पवित्र होगा जहां ज्ञान की देवी का अवतरण हो सके? कौन सा समय इतना शुभ होगा? तभी उन्होंने देखा कि प्रकृति में एक परिवर्तन आ रहा है। सर्दी की कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे थे, फूल खिलने लगे थे, हवा में एक मधुर सुगंध फैल रही थी। सारा वातावरण प्रसन्न लग रहा था। ये बसंत ऋतु का आगमन था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यही सही समय है जब प्रकृति स्वयं नया जीवन ले रही है, जब चारों ओर उल्लास है, जब सब कुछ नया हो रहा है, तब ज्ञान की देवी का अवतरण होना चाहिए। और वो दिन था माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल धरती पर छिड़का और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी अपनी आंखें बंद कर गए। धीरे धीरे वो प्रकाश एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य, तेजस्वी देवी का आविर्भाव हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी जो ज्ञान की शुद्धता का प्रतीक था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत और कला का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में माला थी जो ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक थी। और चौथे हाथ में कमल था जो पवित्रता का प्रतीक था। उनके साथ एक हंस था जो विवेक का प्रतीक था, जो दूध और पानी में भेद कर सकता था, सार और असार में फर्क कर सकता था। देवी का मुखमंडल इतना दिव्य था कि उसे देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके होठों पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर शांति थी। वे मां सरस्वती थी, वाग देवी थी, ज्ञान की देवी थी। मां सरस्वती ने जैसे ही अपने हाथों में वीणा उठाई और उसके तार छेड़े, एक मधुर स्वर निकला। ये संसार का पहला संगीत था, पहला स्वर था। सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। पर्वतों ने पहली बार उस स्वर की गूंज सुनी। नदियों ने पहली बार कलकल करना सीखा। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना सीखा। हवा ने पहली बार सरसराना सीखा। और तब मां सरस्वती ने अपने मुख से पहला शब्द बोला, ओम। ये ब्रह्मांड का पहला शब्द था, सबसे पवित्र शब्द था। इस एक शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस एक शब्द से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। इस एक शब्द से ही सभी वेदों का जन्म हुआ। मनुष्यों ने पहली बार अपने मुख से आवाज निकाली। पहले तो अस्पष्ट आवाजें आई, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। एक मां ने अपने बच्चे को पुकारा, एक पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, एक मित्र ने दूसरे मित्र से बात की, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से प्रेम व्यक्त किया। कितना सुंदर था वो क्षण, कितना पवित्र था वह पल। ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मां सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, मां, आपने मेरी सृष्टि को पूर्ण कर दिया। आपने इस नीरस संसार में रस भर दिया। आपने इस मूक संसार को वाणी दी। आपने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान दिया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। मां सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा देव, ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं आपसे एक वचन मांगती हूं। जब भी कोई मनुष्य ज्ञान की कामना करे, जब भी कोई कला सीखना चाहे,
जब भी कोई विद्या प्राप्त करना चाहे तो वो मुझे याद करे। मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी, लेकिन ये भी याद रखें कि ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आपकी ये बात सत्य है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। कभी वो आपके ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है। माँ सरस्वती ने गंभीरता से कहा, हाँ, ये सत्य है, इसीलिए मैं केवल उन्हें ज्ञान दूंगी जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनकी नीयत साफ होगी। जो घमंड से भरा होगा, जो अहंकारी होगा, उसे मेरा ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो विनम्रता मांगता है, विवेक मांगता है, समर्पण मांगता है। अब प्रश्न उठता है कि बसंत पंचमी को ही क्यों चुना गया माँ सरस्वती के अवतरण के लिए? इसके पीछे गहरा अर्थ है। बसंत ऋतु नवजीवन की ऋतु है। सर्दी की कठोरता के बाद प्रकृति फिर से जीवित हो उठती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, सारा वातावरण खुशी से भर जाता है।